जय श्री सीताराम बंधुओं, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हमने अभी तक आप लोगों को 5 अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का सुनाया है। आज छठा अध्याय सुना रहे हैं, तो आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा और प्रेम से सुनिएगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम संन्यासमित प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव नाहा संन्यस्ता संकल्पो योगी भवत कंचन काश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आररुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्य यूषमः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योगी की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते सर्वसकं सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रिय के भोगों में और न कर्मों में से ही आसक्त होता है, वह काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धारेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेता आत्मयूह्यात्मनो बंधुरात्मयूरिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मयुवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मयु शत्रुवतः। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र हैं, और जिसके द्वारा तन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुः केषु तथा मानापमानयो। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्ते तत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृन्मत्रार्युदासीनमध्यस्थ द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ देश और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी उंजित सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी यच्चित्तानां चित्तात्मा निराशीर परिग्रह।
मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावें। शुचौदे से प्रतिष्ठाप्य स्थिरमात्मा नात्युच्छितम नातिनीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिनके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न ही बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्जाद्योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। यमं कायशिरो ग्रीवं धारयञ्चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशि अश्वचानुवलोकयम्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को देखता हुआ प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः मनः संयम मच्चितो युक्त आसीत मतबरः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हुए। युञ्जनेत्रेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मत्संस्थां दिगच्छति। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्यस्तस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनस्तृतः न चाति स्वशीलस्य जागृतो नैवोचार्जुनः। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते न विस्प्रिया सर्वकामेभ्यो योक्ते योत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो तच्चित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रोपरमते चित्तम निरोधम योग सेवया यत्र सैवात्मनात्मनं पश्यन्त्रमनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यन्मिकं यत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्ववः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित
वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मि अस्ति ततो न दुखेन गुरुडाप विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित होगी योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग सन्निज्यतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विष्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित हैं तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामास्त्या वक्त्या सर्वान् शेषतः मनसयुनेन्द्रिः ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शनैः शनैः रूपरमेद बुद्ध्या धृतिगिरितया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चित्तेन। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। यतो यतो निश्चरति मन अश्चलमस्थिरं ततस्थितो नियम्य तदाम्येव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा ही निरुद्ध करें। प्रशांत मनसम योहोनम योगिनः सुखमुक्तमं उपैत शांतरजसम ब्रह्मा भूतम कल्पसम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित हैं और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकीभाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन्त्येवं सदात्मानं योगी विगत कल्पशः सुखेन ब्रह्म संसर्पशं तेन सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्था आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्ताम सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्राणस्याम स च न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते कत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मय वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मोपम्पेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुनः सुखम वा यादि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।
तब अर्जुन बोले, यो अयम योग अस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितम स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसके लिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। भगवान बोलते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहीति। भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वास्यात्मना तु यत्ता शक्यो अश्वात्मुपायतः। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन बोलते हैं, ऐति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः, अप्राप्य योग से सिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को प्राप्त भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कचित्रो भय विभ्रष्टश्चिन्ना भ्रम्यो नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणपथि। हे महाबाहो, क्या यह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न छिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुर्महस्य शेषतः, त्वदन्यः संशय अस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। भगवान बोले, पार्थ नैवेव नामुत्र विनाशस्तया विद्यते, न ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, इस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि ये प्यारे आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुसित्वा शाश्वती समाः, शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, एतद्य दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरदेहिकम, यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदनः। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह प्रिय परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है।
पूर्वाभ्यासेन तैर्नयुह्यते ह्यावसो अपि सः जिज्ञारु अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निःसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध अस्ततो याति पराम गति। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति की प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मा योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी है। योगिनाम अपि सर्वेषां मग्न तेनान्तरात्मना श्रद्धावन् भजते यो मां स मे युक्ततमोन्मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। तो 6वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।